हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि समस्थानिक प्रभाव क्या है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव तो देखो क्या होता है समस्थानिक प्रभाव कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व को उसके समस्थानिक से स्थानांतरित कर देने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसे ही समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो समस्थानिक होगा उसका कहीं ना कहीं जो द्रव्यमान संख्या या जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा? अलग, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। अभी जैसे मान लेते हैं कि जो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें अपने उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन और इससे जो है वो कार्बन से एक ऋणायन निकल चुका है और अब जो है ये हाइड्रोजन निकलने वाला है। तो ये कार्बन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा इस तरह से H और H। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा। लेकिन ध्यान दो, जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध होगा इस अभिक्रिया का वेग उस बंध ऊर्जा पर निर्भर करेगा। और ध्यान रखना जो हाइड्रोजन की जो बंध ऊर्जा होगी वो क्या होगी? कम। उससे ज्यादा किसकी होगी? ड्यूटेरियम की। और उसके ज्यादा किसकी होगी? ट्राइटियम की। जैसे मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को अपने जो है वो ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो DCHC प्लस हाइड्रोजन माइनस D और क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड CH ये हो गया। इसी तरह मान लेते हैं कि इस बार हमने जो है वो इसको ट्राइटियम से प्रतिस्थापित कर दिया, HCHTCH माइनस ट्राइटियम से प्रतिस्थापित कर दिया तो ट्राइटियम बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगी? HCH डबल बॉन्ड CHH। अगर इस अभिक्रिया की दर क्या थी? R1, इसकी क्या थी? R2 और इसकी क्या थी? R3। तो ध्यान रखना R3 जो है वो सबसे कम होगी, R2 उससे थोड़ी ज्यादा और R1 जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि हाइड्रोजन की जो बंध वियोजन एंथैल्पी है वो ड्यूटेरियम से और ट्राइटियम से कम है, तो इसकी जो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।